बहुत समय पहले की बात है। एक घना और रहस्यमय जंगल था जिसे लोग तिलस्मी जंगल के नाम से जानते थे। उस जंगल के बारे में अजीब अजीब किस्से मशहूर थे। कहा जाता था कि जंगल के बीचों बीच एक पुराना पेड़ है जिस पर उगती है एक अनोखी फल, तिलस्मी जामुन। लेकिन ये कोई साधारण जामुन नहीं थी। उसे खाने वाला व्यक्ति न केवल अद्भुत बुद्धिमत्ता प्राप्त करता था, बल्कि उसे सच्चाई को पहचानने, अच्छाई बुराई में फर्क करने और कठिनतम परिस्थितियों में सही निर्णय लेने की शक्ति मिलती थी। परंतु उस जामुन तक पहुंचना आसान नहीं था, क्योंकि जंगल ने अपने रहस्यों को छुपाने के लिए कई मायावी परीक्षाओं का जाल बिछा रखा था। कोई भी व्यक्ति जो लालच या स्वार्थ से उस फल तक पहुंचने की कोशिश करता, वह कभी लौट कर नहीं आता। इसलिए लोग तिलस्मी जंगल के नाम से ही डरते थे। लेकिन एक दिन कुछ असामान्य हुआ। जंगल के बाहरी छोर पर एक किशोर जमीन पर गिरी हुई सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था। तभी उसे झाड़ियों के पीछे से कराहने की धीमी आवाज सुनाई दी। वह चौंका और झाड़ियों में झांक कर देखा। वहां एक घायल तोता पड़ा था। उसके पंखों से खून बह रहा था और आंखें धीरे धीरे झपक रही थीं। उस किशोर ने बिना एक पल गंवाए तोते को उठाया, अपने गमछे में लपेटा और पास की झोपड़ी में ले आया। घबरा मत, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, उसने कहा। उस किशोर का नाम था अनुज। वह एक साधारण जीवन जीने वाला लड़का था, लेकिन उसका हृदय अत्यंत कोमल और करुणामय था। अगले कुछ दिनों में अनुज ने तोते की देखभाल की। उसने उसे हल्का भोजन दिया, पंखों पर मरहम लगाया और उसके पास बैठकर कहानियां सुनाता रहा। धीरे धीरे तोता ठीक होने लगा। फिर एक रात ऐसा कुछ हुआ जिसने अनुज की पूरी दुनिया बदल दी। आसमान में चांद चमक रहा था। अनुज झोपड़ी के बाहर बिछे खटिए पर लेटा हुआ था और वही तोता उसके पास बैठा था। अचानक तोते ने बोला, इंसानों की भाषा में, अनुज, उसने कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, अब मेरी बारी है तुम्हारी मदद करने की। अनुज चौंक कर उठ बैठा। तब तू बोलता है? तोता मुस्कुराया। हाँ, मैं एक साधारण तोता नहीं हूँ। मेरा नाम है विवेक और मैं तिलस्मी जंगल का रक्षक हूँ। अनुज ने आश्चर्य से पूछा, तिलस्मी जंगल? विवेक बोला, हाँ, वही जंगल जिसे लोग रहस्यमय और खतरनाक मानते हैं। वहाँ एक विशेष पेड़ है, तिलस्मी जामुन का पेड़। वह फल अच्छाई की शक्ति देता है, लेकिन कई लालची और दुष्ट लोग उसे हासिल करना चाहते हैं। अनुज ने धीरे से पूछा, तो तुम वहाँ क्या कर रहे थे? विवेक की आंखों में दर्द झलक उठा। उसने बताया, कुछ समय पहले एक राक्षस आया, उसका नाम है क्रूवास। वह तिलस्मी जामुन को चुराने की कोशिश कर रहा था। मैं और मेरे साथी उसे रोकने गए, पर वह बहुत शक्तिशाली निकला। उसने मुझे घायल कर दिया। मैं किसी तरह उड़कर जंगल के बाहर गिर पड़ा, जहां तुमने मुझे बचा लिया। अनुज अब पूरी तरह ध्यान से सुन रहा था। अगर क्रूवास ने उस जामुन को पा लिया, विवेक बोला, तो वह दुनिया में अंधकार फैला देगा। वह ज्ञान और विवेक का उपयोग विनाश के लिए करेगा। तो अब क्या करना होगा? अनुज ने पूछा। अब तुम्हें मेरी जगह लेना होगा, तोता बोला। तुम्हारे पास वह गुण है जो किसी भी वीर योद्धा से ज्यादा कीमती हैं, करुणा, सत्य के लिए समर्पण और निडरता। लेकिन तिलस्मी जंगल की राह आसान नहीं है। वहाँ हर कदम पर परीक्षा होगी, जो तुम्हारी बुद्धि, भावना और चरित्र को परखेगी। अनुज थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, अगर मेरी कोशिश से किसी को बचाया जा सकता है तो मैं जरूर जाऊंगा। अगली सुबह अनुज और विवेक निकल पड़े तिलस्मी जंगल की ओर। जैसे ही वे जंगल के अंदर घुसे, वातावरण बदलने लगा। हवा में एक रहस्यमय घनत्व था। पेड़ अपनी डालियां हिला रहे थे, जैसे किसी अजनबी को पहचान रहे हो। रास्ता धीरे धीरे धुंध में खोता जा रहा था। कुछ ही दूरी पर उन्हें एक चट्टान दिखाई दी, जिस पर एक साधु की मूर्ति बनी थी। मूर्ति के नीचे कुछ शब्द खुदे थे, जो जितना बांटो वो उतना ही बढ़ता है। बताओ वो क्या है? अनुज थोड़ी देर सोचता रहा, फिर उसने मुस्कुराकर कहा, प्यार। अचानक मूर्ति की आंखों से प्रकाश निकला और सामने का मार्ग खुल गया। विवेक बोला, बहुत अच्छा, ये तो बस पहली परीक्षा थी, आगे और भी कठिन राहें हैं। लेकिन अनुज अब न डरा, न डगमगाया। उसके भीतर एक नई ऊर्जा जाग चुकी थी। तिलस्मी जामुन की रक्षा का संघर्ष अब शुरू हो चुका था। अनुज और विवेक जैसे ही तिलस्मी जंगल में आगे बढ़े, हवा और भी भारी होती गई। पेड़ झुकने लगे, जैसे उन्हें परख रहे हो। हर पत्ते से एक फुसफुसाहट सुनाई देती थी, जैसे जंगल उन्हें कुछ कह रहा हो, या शायद उन्हें डराने की कोशिश कर रहा हो। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक छोटा सा पुल दिखाई दिया, जो एक गहरे खड्ड को पार कर रहा था। पुल बहुत ही पतला था और उसके दोनों ओर नीचे सिर्फ अंधकार था।
न कोई आवाज, न कोई हरकत। पुल के पास एक पत्थर पर लिखा था, जिसका दिल सच्चा है वही इस पुल को पार कर पाएगा, बाकी सब खो जाएंगे। अनुज ने तोते की ओर देखा। विवेक ने सिर हिलाया। ये पहली असली परीक्षा है, डरो मत, बस दिल साफ रखो। अनुज ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे कदम बढ़ाया। हर कदम पर लगता जैसे पुल हिल रहा है, लेकिन अनुज ने मन में डर को जगह नहीं दी। उसने आंखें बंद की और सोचा, मैं किसी लालच के लिए नहीं आया, मैं सिर्फ अच्छाई की रक्षा करने आया हूँ। अचानक उसे लगा कि हवा रुक गई है और उसके पैरों के नीचे की लकड़ी मजबूत हो गई है। कुछ ही क्षणों में वह पुल पार कर गया। विवेक मुस्कुराया, तुमने कर दिखाया। यही तिलस्मी जंगल की पहली ताकत है। ये केवल नीयत को पहचानता है। लेकिन इससे पहले कि वे आगे बढ़ते, सामने से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई भारी प्राणी पेड़ों को चीरता हुआ आ रहा हो। वो आ गया। विवेक फुसफुसाया। जंगल के अंधेरे से निकला एक विशाल डरावना प्राणी, क्रूवास। उसके लाल जलते हुए नेत्र और लंबे पंजे अनुज की ओर बढ़े। उसने गरजते हुए कहा, तेरा साहस सराहनीय है बालक, पर अब तुझे यहीं समाप्त कर दूंगा। अनुज डरा नहीं। उसने पास की एक लाठी उठाई और बोला, मैं जामुन की रक्षा के लिए आया हूँ, पीछे नहीं हटूंगा। क्रूवास हंसा, बहुत देखे हैं तेरे जैसे, अब देख तिलस्मी जंगल क्या करता है। और तभी जंगल की हवाएं तेज हो गईं। चारों ओर धुआं फैलने लगा। अब शुरू हो चुकी थी अंतिम परीक्षा। तेज हवाओं और धुएं के बीच अनुज कुछ देख नहीं पा रहा था, लेकिन उसके कानों में विवेक की आवाज गूंज रही थी, याद रखो, तिलस्मी जामुन ताकत नहीं, जिम्मेदारी है। तुम्हारा निर्णय ही जंगल का भविष्य तय करेगा। क्रूवास सामने खड़ा था, विशाल, भयावह। लेकिन तभी जंगल के पेड़ अचानक जीवित हो गए। उनकी शाखाएं हिलने लगीं और एक वृक्ष ने अपना मुंह खोलकर कहा, अनुज, अब तेरी अंतिम परीक्षा है। इस राक्षस को मारना सरल है, पर क्या तू उसे बदलने की कोशिश करेगा? अनुज ने लाठी उठाई, लेकिन फिर सोचा, क्या सच में लड़ाई ही हर समस्या का हल है? उसने क्रूवास से कहा, तुम ये जामुन क्यों चाहते हो? राक्षस रुक गया। उसकी आंखों में पहली बार दर्द झलका। मुझे बुद्धि चाहिए, क्योंकि मुझे हमेशा मूर्ख कहा गया। किसी ने मुझे समझाया नहीं, सबने डराया। अनुज ने लाठी फेंक दी। अगर तुम वाकई बदलना चाहते हो तो मैं जामुन बांटने को तैयार हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम अपनी शक्ति अच्छे कामों में लगाओगे। जंगल शांत हो गया। विवेक ने कहा, अनुज, तुमने कर दिखाया। यही है असली तिलस्मी शक्ति, न ज्ञान, न लड़ाई, बल्कि करुणा और समझ। तभी जामुन का पेड़ सामने प्रकट हुआ। उसकी शाखाओं पर चमचमाते काले जामुन। एक जामुन टूटा और अनुज के हाथ में आ गिरा। पेड़ की आवाज आई, अनुज, तू अब तिलस्मी जंगल का संरक्षक है। क्रूवास ने सिर झुका लिया और जंगल में अच्छाई के लिए काम करने का वादा किया। अनुज और विवेक वापस लौटे, लेकिन अब अनुज एक साधारण किशोर नहीं रहा। वह था जंगल का रक्षक, करुणा और विवेक का प्रतीक।